हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आपके लिए आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो क्लियरली यूनिवर्स का एक साइन है। यूनिवर्स आपको ड्रैग करके खींच के कुछ बताने को इस वीडियो तक लेके आया है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कभी कभी हमको ऐसा साइंस मिलते हैं क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपसे बात करता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको साइन सिग्नल भेजता ही रहता है। चाहे कभी आपको कोई रिपीटेड नंबर्स दिखे, चाहे कोई एनिमल दिखे, चाहे किसी कलर की कार दिखे या किसी का नाम, अगर आप रिपीटेडली एक सिंक में कोई चीज़ों को देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं तो 100% यूनिवर्स का साइन है और यूनिवर्स कह रहा है कि मुझे समझो। एक बड़ा चेंज या एक न्यू बिगनिंग कुछ भी आ सकती है इन पर्टिकुलर साइन से। तो आज हम इन साइंस के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन साइंस को आप डिकोड कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि किस साइन का क्या मतलब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शन तो लाती ही हूँ। ऐसे वीडियोज रिपीटेडली आपके लिए लेके आती हूँ जो आपका मैनिफेस्टेशन और आपका गेम विद द यूनिवर्स स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 19 साल से ऑकल्ट और टैरो रीडिंग सर्विसेज में हूँ और देश विदेश में 70 से ज़्यादा कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं वन फ्री टैरो क्वेश्चन एक पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम ज़रूर करें और यहाँ पर भी कमेंट करके मुझे और बताएं कि मैं किस तरीके की वीडियोस और आपके लिए बना सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है आज के वीडियो में आपके लिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एनिमल्स या कोई पर्टिकुलर बर्ड्स दिखाई देते हैं, इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। इज इट कनेक्टेड टू सम सिग्नल और सम साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। दूसरी चीज, अगर आपके सामने कोई ऐसी बातें हैं जो रिपीट होती रहती है, एक ही बात आप बार बार मल्टीपल लोगों से या मल्टीपल जगहों पर सुन लेते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तीसरा हम समझेंगे सबसे कॉमनली एंजल नंबर्स, जो नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, वो दिखते रहते हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या उसके अंदर कोई हिडन मीनिंग है। तीसरी चीज हम समझेंगे कि क्या सिग्नल्स या साइंस, कोई इशारे आपको मिलते रहते हैं और उससे यूनिवर्स आपसे कुछ बोलना चाहता है। रूटीन में बहुत ज़्यादा बोर होना और बार बार बहुत बोरियत की महसूस होना, ये भी एक यूनिवर्स का सिग्नल है, तो इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगला मैं आपको बताऊंगी अगर लाइफ आपको बहुत हार्ड पुश कर रही है और रिपीटेडली हार्ड पुश कर रही है तो उसका क्या मतलब होता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके गट में कोई चीज़ बार बार आई जा रही है, वो गट फीलिंग अंदर से जा ही नहीं रही कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना डिकोडिंग। सबसे पहले तो अगर रिपीटेटिवली आपको कोई बर्ड या एनिमल नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ना बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज दिखने लग जाती है, अचानक से बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हैं। हर बटरफ्लाई का कलर अलग मीनिंग डिकोड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिखी है तो उसका मतलब है कि आपको फियरलेस होना चाहिए। अगर आपको येलो बटरफ्लाई दिखी है तो इसका मतलब है कि होप आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है। अगर आपको रिपीटेडली सफ़ेद कलर के एनिमल, सफ़ेद कलर के बर्ड्स या सफ़ेद कलर की बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हैं, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आप जो शांति को ढूंढ रहे थे वो शांति आ रही है। इसी प्रकार अगर हमको आउल्स दिखते हैं तो आउल्स का जो स्पिरिट एनिमल होता है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग एसोसिएटेड होता है माँ लक्ष्मी से या एसोसिएटेड होता है फाइनेंशियल अबंडेंस से। तो अगर आपको आउल्स दिख रहे हैं या बाई चांस आपको आउल दिख गया कहीं पर, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि आपके पास पैसा या रुका हुआ धन जो है वो वापस आ रहा है। इसी प्रकार एक दिन मैं गाड़ी चला रही थी और आउट ऑफ नोवेयर मेरे गाड़ी के ऊपर से एक मोर, एक पीकॉक साक्षात उड़ के गया। पीकॉक जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, यूनिवर्स के पॉजिटिविटी का साइन होता है। तो अगर पीकॉक आपको बार बार दिख रहा है तो वो यूनिवर्स की पॉजिटिविटी का साइन है। इसी तरीके से अगर आपको दिखते हैं रिपीटेडली कैट्स और अगर कैट आपका रास्ता बार बार काट रहे हैं, तो ये एग्जिस्टिंग कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, उसका सिग्नल होता है। हर स्पिरिचुअल एनिमल अलग सिग्नल देता है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। बट अगर आपको कोई एनिमल बार बार दिखाई दे रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके बारे में पता करें, क्योंकि एक स्पिरिट गाइड एनिमल के थ्रू हमेशा हमारी लाइफ में आता ही है। यूजुअली ये जो एनिमल्स दिखना होता है ये न्यू बिगनिंग्स का आभास होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का एनिमल देख रहे हैं तो 99% वो न्यू बिगनिंग्स और अबंडेंस लाने का शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एनिमल दिख रहा है तो 100% कुछ नया, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है।
अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल बार बार दिख रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि उसका क्या मीनिंग होता है। सेकेंडली, अगर आपको बार बार एक ही तरीके की बात सुनाई दे रही है, आपके 3 फ्रेंड्स ने आपको एक ही जॉब के बारे में पूछ लिया, आपको टीवी पे एक पर्टिकुलर चीज दिख ली, आपके फोन में रील में एक चीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिश्ते से परेशान हैं और आप सोच रहे थे कि आप अलग हो जाए, तो आपको बार बार डिवोर्स, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स की रील दिखने लग जाएगी या लोग बात करने लग जाएंगे अपने ब्रेकअप्स के बारे में। तो ऐसा अगर बहुत ज्यादा हो रहा है और बार बार हो रहा है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्स की, ये डायरेक्ट ऑर्डर है यूनिवर्स का कि आपको ये चीज अमल करनी है और उस पर बहुत ध्यान देके आपको इनैक्टमेंट करना है। क्योंकि अगर वही रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, वही रिपीटेड सुनने को मिल रहा है, तो 100% ये एक निर्देश है और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है, वरना यूनिवर्स अपने तरीके से हमको लेसन सिखाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें बार बार दिख रहे हैं एंजल नंबर्स, जो सबसे ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं, और मेरी तो लाइफ एंजल नंबर से भरपूर है। जो भी इंसान कॉस्मिकली रेडियंट होता है या भगवान से कनेक्टेड, यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है या एक स्टेज ऑफ अवेकनिंग में होता है, उनको हमेशा एंजल नंबर्स दिखते हैं। हर एंजल नंबर का कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेटरी इवेंट से रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिमिलर नंबर्स दिख रहे हैं, 11 या 1 जो नंबर होता है वो न्यू बिगनिंग्स का होता है, वो चेंज का होता है, वो आपको आगे बढ़ाने का मोटिवेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब भी 11 दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे भगवान बोल रहे हैं कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो उस पे तुम चलती जाओ और यही रास्ता तुमको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो नंबर 1 दिखने का ये मतलब होता है। नंबर 2 का मतलब होता है कि आप अपने आप को नंबर 2 रख रहे हो अपनी लाइफ में, और अब ये टाइम है कि आप अपने आप को नंबर 1 पे लेके आओ। 2 प्ले करने से आपको नुकसान होगा। अगर आप नंबर 3 देखते हैं बार बार रिपीटेडली, तो इसका मतलब होता है कि कोई मैनिफेस्टेशन अनलॉक होने वाली है, कोई नया बिगनिंग, कोई ऐसी चीज जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। 4 नंबर अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब होता है कि पैसा बढ़ने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, जैकपॉट लगने वाला है। 5 नंबर अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब होता है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी जो है वो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बैलेंस में आ जाओ वरना नुकसान होगा। 6 नंबर अगर रिपीटेड दिखता है तो इसका मतलब होता है कोई लाइफस्टाइल चेंज, कोई प्लेजर आपकी लाइफ में आने वाला है। 7 नंबर रिपीटेड दिखता है तो इसका मतलब होता है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका अध्यात्म में विश्वास बढ़ रहा है और भगवान आपको चूज कर रहे हैं अपनी पूजा के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, क्योंकि भक्ति और प्रार्थना भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। 8 नंबर अगर रिपीटेडली दिखता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो, अबंडेंस और इनफाइनाइट विजडम आने वाला है। 9 नंबर का रिपीट होने का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर चीज खत्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग का स्टेज सेट हो रहा है, जहां पर कोई ओल्ड चीज टॉक्सिक जो है वो खत्म हो जाएगी और न्यू बिगनिंग आ जाएगी। इसी तरीके से 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको बताया, बट कभी कभी लिखा आता है 0 और 0 भी रिपीट होता है। 0 का मतलब होता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, क्योंकि 0 एक तरीके से अंत भी है और 0 शुरुआत भी है। तो 0 का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज खत्म होके नया चैप्टर आपके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, मतलब रिफ्रेश बटन एक तरीके से 0 इंडिकेट करता है। कई लोग मुझे पूछते हैं, उनको पैलिंड्रोमिक नंबर्स दिखते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर्स जैसे 6993, 2332, इस तरीके के अगर आपको पैलिंड्रोम्स दिखते हैं जो मिररिंग नंबर्स होते हैं, इसका मेजर मतलब होता है चेंज या कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू, जैसे फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, इस प्रकार का डिनोटेशन पैलिंड्रोमिक नंबर्स देते हैं। नंबर की दुनिया जो है वो बहुत लंबी और बहुत गहरी है, पर हाँ, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं तो उसका ये लिटरल मीनिंग होता है यूनिवर्स के थ्रू। फोर्थली, अगर आपको कोई बार बार सिग्नल्स मिलते ही जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे साथ बहुत होता था, मुझे फेदर्स बहुत दिखते थे। अगर आपको बार बार फेदर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कभी बहुत परेशान है तो आप देख लेना कहीं से उड़ता हुआ ना कोई व्हाइट कलर का फेदर आपके आसपास से गुजर जाएगा, आपके हाथ पे आ जाएगा, आप उसको पकड़ लेंगे। इसका ये मतलब होता है कि होप आ रही है, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपको कुशन और कंफर्ट करने वाला है। जब भी हम एक ब्रेक थ्रू एनर्जी की तरफ होते हैं, ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू सिचुएशन की तरफ होते हैं, तब यूजुअली फेदर्स अपीयर होने लग जाते हैं। और ब्लैक फेदर स्पेसिफिकली आपको स्ट्रेंथ करने का, आपको सहारा देने के लिए होता है, आपको पावर देने के लिए होता है, और व्हाइट फेदर्स आपको कंफर्ट, होप और पॉजिटिविटी देने के लिए होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्लाउड्स में देखने की आदत है तो क्लाउड्स में हमेशा आपको आकृतियां दिखने लग जाती हैं, आपको
आपको कोई ऐसे साइंस मिलने लग जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं और वो आपको दिख जाएगा। एक एग्जांपल और बताऊंगी अपनी पर्सनल लाइफ से। जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और अति हो गई थी और मेरे को हर दिन मतलब कॉल पे कम से कम पता चल जाता कि 5-6 से 6 लोगों की डेथ हुई है, ऐसे लोग जो हम लोग जानते थे, ऐसा हो रहा था एक टाइम पे। उस समय पर बिल्कुल जब पीक हो गया इन सब चीज़ों का, तो क्लाउड्स में मैंने एक दिन देखा और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाला था, मुझे एक ऐसा आकृति दिखाई दी जैसे फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, और उसके जस्ट बाद कोरोना का इम्पैक्ट धीरे 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 करके बिल्कुल खत्म हो गया था। तो इस तरीके के साइंस और सिग्नल्स हमें यूनिवर्स देता रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल बताऊंगी, हमको ना कॉइन्स दिखने लग जाते हैं जब भी आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो या आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा हो, फाइनेंशियल लक आ रहा हो, तो आपको कॉइन्स दिखने लग जाते हैं। कभी डेस्क पे रखा मिल गया, कभी किसी जेब में निकल गया, कभी किसी पर्स में निकल गया। कॉइन्स का दिखना बहुत ही शुभ होता है और आपके फाइनेंसेस को अपलिफ्ट करने का साइन होता है। अगली इंडिकेशन जो होती है वो होती है रूटीन से ब्रेक थ्रू लाने की। अपने रूटीन में अगर आपको बहुत बोर्ड फील होता है, आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत लेथार्जिक फील कर रही हूँ, मैं बहुत फटीग्ड फील कर रही हूँ, मैं अपने यूजुअल स्टेट ऑफ एनर्जी में हूँ ही नहीं, तो इसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि पुराने रूटीन से हम ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये क्लटर्ड एनर्जी था, ये जो फंसा हुआ एनर्जी था, उससे एक ब्रेक थ्रू आ जाए हमारी ज़िंदगी में। और जो वो होता है ना कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो जो पुराना शू होता है हमको वो बहुत फंसने लग जाता है और पैर में दर्द देता है। उसी तरीके से ये जो रूटीन होता है वो हमारी ज़िंदगी में फंसने लग जाता है और दर्द देने लग जाता है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको रूटीन से बोर्डम हो रहा है तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है और ये ब्रेक थ्रू की जिम्मेदारी आपको लेनी है, आपको खुद ही इसको क्रिएट करना है। बिकॉज वो कहते हैं ना, द माउंटेन्स दैट यू आर कैरिंग यू वर ओनली सपोज टू क्लाइम। तो आपको तभी क्लाइम करना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बर्डन क्लाइम द माउंटेन। सेकेंड लास्टली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत हार्ड पुश करा जा रहा है, यूनिवर्स जो है ना वो मान ही नहीं रहा, आपको बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में डाल रहा है, आपको बहुत टेस्ट कर रहा है, लगातार आपको परेशानी में डाल रहा है, आपको धक्का दे रहा है सिचुएशन से, क्या मतलब है? एक्चुअली में ना क्या होता है, चेंज हमेशा डिफिकल्ट होता है। अ चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट। चाहे आप स्कूल से कॉलेज में गए, एक बार डिफिकल्टी हुई, आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गए, उसके बाद आपको डिफिकल्टी हुई, और यूनिवर्सिटी से जॉब में गए तब भी डिफिकल्टी हुई। उस पर्टिकुलर टाइम में कितना अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में होते हैं। बट यूनिवर्स को हमको आगे बढ़ाना है, वो हमें खींच के एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन से दूसरे जोन में डालता है ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा पुशिंग हार्ड लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ग्रिल करा जा रहा है और आप बहुत ही डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो क्लियर इंडिकेशन ये है कि चीज़ें आपके फेवर में मूव करने वाली हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने नेगेटिविटी को फाइट करें। लिटरली, द मोर यू फाइट योर नेगेटिविटी द मोर यू विल बी एबल टू ग्रो। यूनिवर्स को चांस दीजिए आपको लिमिट के बाहर पुश करने को, क्योंकि अगर आप पुश करेंगे ना, वही बात है, क्लिफ से जब धक्का मारेगा यूनिवर्स तभी आप उड़ना सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे। अगली चीज़, अगर आपको बहुत इंटेंस गट फीलिंग हो रही है, भयंकर गट फीलिंग हो रही है, लगातार आपको कोई चीज़ मन में आई जा रही है, यूनिवर्स प्रूफ पे प्रूफ दे जा रहा है, प्रूफ पे प्रूफ दे जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये जो गट फीलिंग्स है ना, ये लिटरली सिग्नल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, उनके धोखे का प्रमाण आपके मन में लगातार आता ही रहेगा जब तक कोई प्रूफ आपके सामने नहीं आ जाएगा। अगर आपके मन में किसी इंसान के बारे में कोई गट फीलिंग है, वो गट फीलिंग जो है वो कभी गलत नहीं होती। अगर आप स्पेसिफिकली यूनिवर्स से एक लिंक्ड इंसान है तो आपको किसी इंसान की शक्ल देख के समझ आ जाएगा कि उसका क्या इंटेंशन है आपके लिए और क्या चल रहा है उसके पीछे। तो कई लोगों का इंटेंशन जो है वो हमें ऑलरेडी पता होता है, यूनिवर्स हमें बता के रखता है, और फिर उसकी किसी हरकत करने पे हमें लगता है अरे हाँ, हमें तो पता था कि ये इंसान ऐसा है। तो वो जो गट फीलिंग है ना, वो इंटरनल जो आपकी एनर्जी फीलिंग है, वो कभी भी गलत नहीं होती। तो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यूनिवर्स एक बड़ा साइन आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूर बता रहा है। तो ये था आज का ज्ञान अबाउट 10 थिंग्स जो यूनिवर्स आपको बताता है और उसका क्या मतलब होता है। वीडियो जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उन लोगों को देखना जिनको आज यूनिवर्स कोई इंडिकेशन दे रहा है। आपको क्या इंडिकेशन मिला, नीचे कमेंट में सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं स्पेसिफिकली आपके इंडिकेशन को डिकोड करके आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर वाकई आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आपने किसी को बताया था ना, तो उस फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन मैंने लॉन्च कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके ज़रूर चेक करें और हर हफ्ते वीकली प्रेडिक्शंस को ज़रूर